हमारा संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। ये देश को चलाने का एक तरह से पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। आज हम इसके 3 सबसे पावरफुल हिस्सों को समझेंगे। राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार और देश के खजाने की निगरानी कैसे होती है। ये सब अनुच्छेद 123 से 151 के बीच आते हैं और इन्हीं से पता चलता है कि हमारा देश असल में चलता कैसे है। तो आखिर एक देश चलता कैसे है? हमारा संविधान 3 मजबूत स्तंभों पर टिका है। कानून बनाने की ताकत, न्याय की व्यवस्था और पैसे का पूरा हिसाब किताब। तो चलिए इन्हीं 3 स्तंभों को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से, और यह है राष्ट्रपति की इमरजेंसी में कानून बनाने की शक्ति, जिसका जिक्र आर्टिकल 123 में है। देखिए, ये कोई आम शक्ति नहीं है, ये एक असाधारण पावर है जिसका इस्तेमाल तभी होता है जब हालात ऐसे हों कि फौरन एक्शन लेना जरूरी हो। तो ये अध्यादेश या ऑर्डिनेंस होता क्या है? इसे एक टेम्परेरी कानून समझिए। मान लीजिए संसद का सेशन नहीं चल रहा, लेकिन देश को एक कानून की फौरन जरूरत आन पड़ी है। ऐसे में राष्ट्रपति इसे जारी कर सकते हैं। इससे जरूरी काम रुकते नहीं हैं। हाँ, पर इस पावर की अपनी शर्तें हैं, और इसका इस्तेमाल कब और कैसे हो, ये कई बार बड़ी राजनीतिक बहसों का मुद्दा भी बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि पावर को कैसे बैलेंस किया गया है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर अध्यादेश जारी तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही संसद का अगला सेशन शुरू होता है, इसे मंजूरी के लिए पेश करना ही पड़ता है। मतलब आखिरकार कानून बनाने की असली और स्थायी शक्ति तो संसद के ही पास है, और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब चलते हैं दूसरे स्तंभ पर, जो हमारे लोकतंत्र की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक संविधान में इसकी भूमिका और शक्तियों के बारे में बताया गया है, जो इसे देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था बनाता है। आर्टिकल 124 में सिर्फ एक लाइन लिखी है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सुनने में कितना सिंपल है ना? लेकिन यही एक लाइन हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की बुनियाद है। ये लाइन न्यायपालिका की आज़ादी और संविधान की सर्वोच्चता की गारंटी देती है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी चीज है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, मतलब इसके फैसले आने वाले कल के लिए कानून बन जाते हैं। ये संसद के बनाए कानूनों की समीक्षा कर सकता है, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर है, उसका संरक्षक है। यही सारी शक्तियां इसे देश की सबसे शक्तिशाली न्यायिक संस्था बनाती हैं। और अब आते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम सब सीएजी के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 148 से 151 तक इस बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के बारे में बताया गया है, जो एक प्रहरी की तरह देश के खजाने पर नजर रखती है। कैग को आप समझिए देश के पर्स का रखवाला, एक वॉचडॉग। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो ये पक्का करती है कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे को सही तरीके से और सही जगह पर खर्च कर रही है या नहीं। इसीलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का संवैधानिक संरक्षक भी कहा जाता है। और सीएजी का काम सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है। वो केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर सरकारी कंपनियों तक हर उस जगह के खातों की जांच करते हैं जहां जनता का पैसा लगा है। इनकी रिपोर्ट संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होती हैं, जिसके आधार पर वो सरकार से सीधे और कड़े सवाल करती हैं। तो ये जवाबदेही की चेन काम कैसे करती है? सब कुछ शुरू होता है जब सीएजी अपनी पूरी जांच पड़ताल करके एक डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। और ये रिपोर्ट किसी मंत्री या मंत्रालय को नहीं दी जाती। नहीं, ये सीधे जाती है देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के पास। ये बात ही इसकी स्वतंत्रता और गंभीरता को दिखाती है। और फिर राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखवाते हैं, और यहीं पर लोकतंत्र असल में काम करता है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सरकार से उसके एक एक पैसे के खर्च पर सवाल करते हैं, और इस तरह ये पूरा हिसाब किताब का चक्र पूरा हो जाता है। तो हमने 3 स्तंभ देखे,
राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सर्वोच्चता और सीएजी की वित्तीय निगरानी। ये तीनों अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि मिलकर एक संतुलन बनाते हैं, जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं। यह पक्का करता है कि कोई भी एक संस्था हद से ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। तो ये तीनों पिलर्स, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी, ये ही एक मजबूत लोकतंत्र की असल नींव हैं। ये सभी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। एक इमरजेंसी में कानून बनाता है, दूसरा संविधान की रक्षा करता है और तीसरा जनता के पैसे की निगरानी करता है। ये वाकई में एक बहुत शक्तिशाली संतुलन है।